हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि पिछले हमने सभी लेक्चर्स में ये अंडरस्टैंड किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसे यूज़ कैसे किया जाता है, nth टर्म कैसे डिटरमाइन की जाती है, इन सभी पढ़े हुए कंसेप्ट का आज हम यूज़ करेंगे इन अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, जिसे आप एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो। देखिए, यहाँ का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो क्या है, सबसे पहले समझते हैं और फिर उसे कैसे सॉल्व करना है ये अंडरस्टैंड करेंगे। अ मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी manufactured 600 mixers in 3 years, and in 7 years they manufactured 700 mixers. If every year there is the same growth in the production of mixer, then find production in the first year and production in the 10th year, और लास्ट में उन्होंने कहा है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। अब अंडरस्टैंड कीजिए इस क्वेश्चन को। उन्होंने हमें तीसरे साल में यानी थर्ड ईयर में उन्होंने कितने मिक्सर्स मैन्युफैक्चर किए इसकी वैल्यू दे रखी है, वो है 600 बच्चों, जो कि फर्स्ट लाइन में ही है क्वेश्चन के। उसके बाद 7th ईयर में उन्होंने 700 मिक्सर्स को मैन्युफैक्चर किया, ऐसा कहा। तो हमें T3 और T7 की वैल्यू पता है। उसके अलावा उन्होंने कहा है इफ़ एवरी ईयर देयर इज़ द सेम ग्रोथ इन द प्रोडक्शन, हर साल में अगर सेम ग्रोथ हो रही है, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहला नीड होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, वो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। और इसके बाद उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी T1 हमें डिटरमाइन करना है, विच मीन्स हमें T3 और T7 का यूज़ करते हुए A और D की वैल्यू पता करनी होगी। और उसके बाद हम एक Tn का फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखी जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन में प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो n की वैल्यू 10 रखी जाएगी। और उसके बाद बोला गया है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, विच मीन्स कि हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, यानी पहले 7 ईयर्स का इंडिविजुअल प्रोडक्शन कितना कॉस्टिंग था वो निकालना पड़ेगा। और हमें उतनी सभी टर्म का सम करना है, जिसे आप सम ऑफ यानी S7 कह सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट 7 ईयर्स। तभी आप टोटल प्रोडक्शन को इवैल्यूएट कर पाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को। यहाँ देखिए, सॉल्यूशन में लिखा गया है addition in the number of mixers manufactured by the company per year is constant, जो मैंने आपको पहले ही दे दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि सेम ग्रोथ हो रही है हर ईयर में। आगे बोला गया है therefore the number of production in a successive years is in AP। तो यहाँ से आगे में जो आपको मैंने अभी न्यूमेरिकल पढ़कर जो एक्सप्लेन किया उसी को लिख कर दिखाया, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान यहाँ पर रखिएगा। T3 600 दिया हुआ है, T7 जो है वो 700। हमारे Tn का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 3 लेंगे, जिससे T3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 डी आ जाएगा। तो A एज इट इज़ रहेगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई D है तो 2D हो जाएगा। और T3 की वैल्यू 600 हमें पता है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है विद 2 अननोन्स A और D, जिसे आप लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हो। सिमिलर वे में आप यहाँ से T7 का यूज़ करते हुए एक और इक्वेशन बना सकते हो, जो कि आएगा A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। बट जैसा कि हम लोगों ने कहा कि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं, वो एक तरीका है, अदरवाइज जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो भी चलेगा। आप A की वैल्यू डिटरमाइन कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, जो आएगी 600 माइनस 2D। अब अंडरस्टैंड ये कीजिए कि अगर इसे आप T7 के फॉर्मूला में, जो कि A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700 हम लोगों ने ही निकाला है, उसमें A की जगह पर अगर रख देते हो तो आपको एक सिंपल सा इक्वेशन मिलेगा। इस सब्स्टिट्यूशन के स्टेप के बाद देखिए आपको दिखेगा 600 माइनस 2D प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700, जिसमें से 600 को आप राइट साइड ट्रांसफ़र करोगे तो वो निगेटिव 600 हो जाएगा, और 6D में से 2D सब्ट्रैक्ट होगा तो वो आ जाएगा 4D। तो आपके D की वैल्यू इवेल्यूएट होगी 100/4, जो कि 24 हो जाता है। तो हमें वैल्यू मिल चुकी है कॉमन डिफरेंस की, स्मॉल d से हम उसे डिनोट करते हैं। अब इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू 600 आएगा। 2 इंटू 25 जो है वो 50 हो जाएगा, 50 राइट साइड जाएगा तो 600 माइनस 50 550 हो जाएगा। तो स्मॉल a की जो वैल्यू है वो कितने आ गई बच्चों,
550। और आप ये जानते हो कि ए को हम क्या कहते हैं, ए को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इसका मतलब है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर जो है वो कितना रहा, 550 रहा बच्चों। और स्मॉल टर्म जो अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमें 10th ईयर का भी कंसेप्ट बढ़ाना है, तो TN का फॉर्मूला जो कि A + n-1 D होता है, उसमें स्मॉल n की वैल्यू आपको 100 सब्स्टिट्यूट करनी है, A के लिए 550 और D के लिए 25। जब आप इसे टोटल सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तब आपको वैल्यू मिल रही है 775। तो प्रोडक्शन इन 10th ईयर जो है वो क्या रहेगा बच्चों, 775। बट एक और सवाल इसमें रिमेनिंग है और वो बड़ा ही सिंपल सा है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ हमें पहले 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू बतानी है। तो SN का फॉर्मूला जिसे आप सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कहते हो वो लिखेंगे n/2 × 2a + n-1 × d, जैसे आपको लर्न करने के लिए भी कहा गया था। अगर नहीं लर्न किया है तो इसे लर्न कीजिए बच्चों, क्योंकि एप्लीकेशन में मेन और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कंसेप्ट। इसे अगर आप छोड़ कर आगे बढ़ोगे तो आपको परेशानी होगी। तो बेटर क्या है कि छोटे छोटे फार्मूलाज है जिसे आप लर्न रखेंगे। अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, तो पहले 7 साल का टोटल प्रोडक्शन, तो स्मॉल n की वैल्यू 7 ले लीजिए, आपके पास A का वैल्यू 550 और D का वैल्यू 25 है बच्चों, उससे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जो रहेगी टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स की, जो कि है 4375 मिक्सेस। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने अभी अंडरस्टैंड किया। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए यहाँ पर सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, अजय शर्मा रीपेज द बोरोड अमाउंट ऑफ 3,25,000 by paying 30,500 in the first month and then decreases the payment by 1,500 every month. How long will it take to clear his amount? अब यहाँ एक पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए कि अजय शर्मा ने कुछ पैसे बोरो किए थे, वो थे 3,25,000, और उन्हें जब वो वापस कर रहा है तो उसने एक पहले मंथ में जो फर्स्ट मंथ था वहाँ 30,500 रुपीज़ को पे किया था, और उसके बाद हर मंथ 1,500 रुपीज़ जो है वो डिक्रीज़ होते गए, यानी 30,500 माइनस 1,500 जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी उसके सेकेंड मंथ की, फिर उस सेकेंड मंथ में आई हुई वैल्यू का भी 1,500 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये काम वो कर रहा है हर महीने, और हमें पूछा गया कि कितना समय लगेगा उसे उस अमाउंट को क्लियर करने के लिए। तो इट्स ऑब्वियस कंडीशन, हमें SN यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जब जैसे ही n मिल जाएगा हमें वो मंथ्स मिल जाएंगे जितने रिक्वायर्ड है रीपे करने के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लियर द अमाउंट बी n मंथ्स। जैसा हमने कहा द मंथली पेमेंट डिक्रीज बाय 1,500, देयरफॉर द पेमेंट आर इन AP। क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो 1,500 है, भलाई वो निगेटिव क्यों ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। डिफरेंस पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी इस टर्म को अंडरस्टैंड किया था कि कॉमन डिफरेंस का पॉजिटिव होना ही ज़रूरी नहीं है, वो निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट मंथ में अजय ने पेमेंट किया था 30,500 रुपीज़, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 1,500 चल रहा है। तो जो SN है, तो टोटल सम है जो अजय को रीपे करना है वो है 3,25,000 रुपीज़। तो SN का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d यहाँ पर रखा जाएगा, और हमें स्मॉल n की वैल्यू नहीं पता, ये बात ध्यान रखिएगा, बट हमें A पता है, D पता है और SN पता है बच्चों। तो हमने SN की जगह 3,25,000, n/2 एज इट इज़ 2a की जगह 30,500 रुपीज़, और n-1 D को जो है हमें निगेटिव 1,500 लेना है, और उसे सिंप्लीफाई करके यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बच्चों। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू होने की वजह से फैक्टराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बेटर क्या होता है ऐसे इक्वेशन में कि कोई एक कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए जिससे डिवाइड करने पर, या कॉमन मल्टीप्लायर निकाल लीजिए जिससे डिवाइड करने पर इक्वेशन हो जाएगा रिड्यूस। यहाँ है बच्चों वो 250, तो हमारा इक्वेशन बच रहा है 3n² - 125n + 1,300 = 0। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो फैक्टराइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए हमें जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो है बच्चों 65/3, और एक वैल्यू है n = 20। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम मंथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मंथ जो है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर्स ही हम लोग AP में लेते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए
20 ये वैल्यू, दोनों जो फैक्टर्स इवेल्युएट हुए उसमें से 20 ये बेस्ट वैल्यू है, जो क्योंकि वो नेचुरल नंबर है उसे यहाँ इंक्लूड किया जा सकता है। तो टोटल 20 मंथ्स लगेंगे अजय शर्मा को रीपे करने के लिए। कितनी अमाउंट बच्चों? 3,25,000 रुपीज़। तो यही है इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। इसे अंडरस्टैंड कीजिए प्रॉपरली और ध्यान रखिएगा कि इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके देखना है, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी दिखाया जाएगा, बट इन न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करके रखे, क्योंकि एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टॉपिक को हम एग्जैक्टली कौन से न्यूमेरिकल में या कौन से सिचुएशन में यूज़ कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि एक न्यूमेरिकल एपी है या नहीं है, ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर देता है एक एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल। हम बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चों नए वीडियो के साथ। तब तक आप प्रॉपरली पढ़ाई करके रखिए इन न्यूमेरिकल्स की, और इनके तरह के न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कीजिए आपके प्रैक्टिस सेट से। और उनमें से अगर आपको कोई न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट फेस होता है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, उसका भी सोल्यूशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाय बच्चों।